तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड गृह रक्षा वाहिनी कोडरमा के बारे में। तो झारखंड होमगार्ड में जो पद हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो देख सकते हैं विज्ञापन संख्या ये है। तो कोडरमा जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए कुछ रिक्तियां हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है नोट में। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हाईलाइट करना आवश्यक है, देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या सेवा आजीविका का माध्यम नहीं है, अतः जो राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ करने के लिए तत्पर हों। तो गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए उपलब्ध जो रिक्तियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि प्रखंड वाइज दिया गया है। जैसे कोडरमा में आपकी 55 रिक्तियां हैं, और उसी प्रकार जयनगर हो गया, डोमचांच हो गया, मरकच्चो हो गया, चंदवारा हो गया, रतगावा हो गया। कुल मिलाकर के पूरी 284 रिक्तियां हैं, जिसमें से 143 पुरुषों के लिए हैं और 141 जो हैं महिलाओं के लिए हैं। अब ये तो हो गई ग्रामीण क्षेत्र की बात। अब शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र में आपकी 54 पोस्ट जो हैं वो पुरुषों के लिए हैं और 53 पोस्ट जो महिलाओं के लिए, यानी टोटल 107 पोस्ट यहाँ पर हैं। साथ ही में दिया गया है कि नामांकन के लिए 50% पद महिलाओं के लिए करणांकित होंगे। ठीक है। फिर अगर हम अर्हता की बात करें तो यहाँ पे दिया गया ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो है उसके लिए अभ्यर्थी का कोडरमा जिला के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। उस प्रखंड मतलब हो गया कि उस डिस्ट्रिक्ट का वो स्थायी निवासी हो, यानी डोमिसाइल वहां का हो, तो वो वहां पर आवेदन कर सकता है। ठीक है। फिर आ जाते हैं शहरी क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पर जो है अभ्यर्थी को उस जो कोडरमा जिला है उसके शहरी क्षेत्र का मूल निवासी होना क्या है, आवश्यक है। ठीक है। फिर आ जाते हैं आगे। तो जो आयु सीमा दी गई है, आयु सीमा दी गई है 1/1/23 के हिसाब से, यानी आप जब कैलकुलेट करेंगे आयु सीमा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से, तो 1/1/2023 के माध्यम से करेंगे, जिसके हिसाब से आपकी उम्र कम से कम 19 और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ग्रामीण शहर के लिए न्यूनतम 7वीं पास होना चाहिए और शहरी क्षेत्र के लिए न्यूनतम जो है 10th होना चाहिए, यानी हाई स्कूल पास होना चाहिए 10वीं। बाकी शारीरिक मापदंड की बात करें तो पुरुषों के लिए 162 सेंटीमीटर, जो कि सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए हैं। उसके बाद एससी एसटी जो होता है आपका उसके लिए 157 होना चाहिए। महिलाओं के लिए 138 सेंटीमीटर दिया गया है, जो कि सभी कैटेगरी के लिए है। और तकनीकी दक्षता की बात करें तो और जो चयन प्रक्रिया होगी वो किस इस प्रकार होगी। तो गृह विभाग झारखंड सरकार रांची की अधिसूचना संख्या के हिसाब से अगर देखें हम, तो आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित जांच परीक्षा ली जाएगी। ठीक है। तो उस पहले सबसे पहले शारीरिक जांच होगी। शारीरिक जांच में कुछ इस प्रकार मापदंड दिए गए हैं, जो कि आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। पुरुषों के और महिलाओं के हिसाब से यहाँ पे दिए गए हैं। दूसरी, यहाँ पे शहरी जो एप्लीकेंट्स होंगे उनके लिए यहाँ पे दिए गए हैं। फिर आता है हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा, यानी जब आपका फिजिकल हो चुका होगा, फिजिकल मापदंड पूरे हो चुके होंगे, उसके बाद आपका हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा होगी, जो कि ग्रामीण एरिया से जो लोग बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए 7वीं कक्षा के लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस होंगे, और जो शहरी क्षेत्र से होंगे उनकी 10वीं कक्षा के स्तर के अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी, जो कि पूरा 100 मार्क्स का होगा, जिसमें पासिंग मार्क्स 30 होंगे।
उसके बाद बात कर लेते हैं तकनीकी दक्षता परीक्षा, यानी यहाँ पर आपको ये तो बता दिया गया। फिर आ जाते हैं, अगर क्वालिफिकेशन वाइज देखा जाए तो कुछ चीजों के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल सकते हैं। जैसे कि अभ्यर्थी जो राष्ट्र, राज्य या स्तरीय खेल कूदों में पुरस्कृत हैं, उन्हें निम्नवत अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। जैसे कि अगर राष्ट्रीय किसी खेल में आपने कोई पदक या कुछ जीता है, तो आपको उसमें अगर आप प्रथम आए थे तो आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे, द्वितीय आए तो 4 मार्क्स दिए जाएंगे, तृतीय स्थान पे आए तो 2 मार्क्स दिए जाएंगे। वैसे ही राज्य स्तरीय पर आपका 3-2-1 का रेशियो है। उसी प्रकार शैक्षिक दक्षता के बेसिस पर भी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 8 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप इंटरमीडिएट यानी 12th पास है 6 मार्क्स, और अगर आप हाई स्कूल यानी मैट्रिक लेवल है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। आवेदन कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो आवेदन के लिए इस पते पर आपको ये जो है पूरी डिटेल्स भर के फॉर्म को खुद यहाँ पे लिखा गया है कि साथ हाथों हाथ निम्न कार्यालय में जमा करें। यानी आपको कोई पोस्ट नहीं करना है, कहीं जाकर के किसी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप हाथों हाथ ये जमा करेंगे, ऑफिस में जाकर के। ऑफिस का एड्रेस ये लिखा हुआ है। उसके बाद आवेदन निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा भी भेजा जा सकता है। अच्छा, स्पीड पोस्ट के द्वारा भी भेजा जा सकता है या फिर साधारण डाक से भी भेजा जा सकता है, और आप बाई हैंड भी जाकर के अगर दे सकते हैं। अगर इस कार्यालय के आसपास आप रहते हैं, एड्रेस आप देख सकते हैं। डाक से भेजने वाले उम्मीदवार लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या तथा आवेदन पद का नाम जरूर लिखें, किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, और विज्ञापन संख्या जो कि मैंने आपको सबसे ऊपर दिखाई थी सबसे पहले, वो अवश्य भरें। ग्रामीण शहर रक्षक प्रखंड, शहरी रक्षक प्रखंड, वो भी जरूर उसमें मेंशन कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आवेदन प्राप्त करने की तिथि जो है 10/3/2023 से लेकर के 31/3/2023 तक ये रिसीव किए जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ये रिसीव किए जाएंगे। और आवेदन पत्र का जो आपका फॉर्म है जिसको आपको भर करके जमा करना है, वो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि उसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूं, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। जो आवेदन हाथों हाथ प्राप्त होंगे उन्हें तुरंत पावती रसीद के क्रमांक अंकित कर वापस कर दिया जाएगा। पावती रसीद में अंकित क्रमांक ही उम्मीदवार का रोल नंबर माना जाएगा। तो अगर जो हाथों हाथ रिसीव होंगे उनमें तुरंत एक आपको नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, यानी रसीद दी जाएगी उसमें नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, वही आपका रोल नंबर होगा। जो आवेदन डाक द्वारा प्राप्त होंगे उनकी पावती पर क्रमांक अंकित कर जो आवेदन का रोल नंबर माना माना जाएगा, सामान्य डाक द्वारा आवेदक के पता पर भेज दिया जाएगा। तो जिन लोग डाक के थ्रू आप आवेदन करेंगे, उनको बाई पोस्ट ही रोल नंबर वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है कि आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ एक सादा लिफाफा पर 5 रुपए का डाक टिकट लगाकर आप उसको पोस्ट करेंगे, जिस पर आपका पूर्ण पता लिखा होना चाहिए। यानी एक आप ब्लैंक एनवलप भी उसमें ऐड करेंगे, एक लिफाफा डालेंगे, सादा लिफाफा होगा, उसके अंदर आप कुछ डाल करके नहीं भेजेंगे, ब्लैंक होगा। उसके ऊपर आपका पूरा पता पिन कोड के साथ लिखा होना चाहिए, और 5 रुपए का डाक टिकट उस पर लगा होना चाहिए पहले से ही, ताकि आपको वहां से आपका जो रोल नंबर है वो भेजा जा सके। एक आवेदक से एक आवेदन पत्र ही स्वीकार होगा, एक से ज्यादा आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और बाकी जांच परीक्षा की तिथि, यानी जो आपका फिजिकल और पेपर वगैरह है, उसकी जो भी जानकारी होंगी, वो तिथि या स्थान जहां पर भी होनी होंगी, वो दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से दे दी जाएंगी। यानी आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का जो पेपर होता है उसको समय समय पर या रेगुलर बेसिस पे आपको चेक करते रहना है। वहां पर आपको कब और कहाँ पर परीक्षा होने वाली है, या जो भी शारीरिक मापदंड जो करवाने हैं कहाँ पर होंगे, वो आपको वहां से पेपर के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं
पलामू जिले की। तो जो पलामू जिले में वैकेंसीज हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। इसकी विज्ञापन संख्या ये है। उसके बाद पलामू जिला जो गृह रक्षक की पोस्ट है इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट है, जो कि महिलाओं और पुरुषों के हिसाब से अलग अलग करके दी गई हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपना डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पर पढ़ सकते हैं कितनी पोस्ट है, एक बार अवश्य देख लें। कुल पद जो आपके हैं वो 1696 हैं, जिसमें से 846 पुरुषों के लिए हैं और 850 महिलाओं के लिए हैं। अब शहरी गृह रक्षक और ग्रामीण बेसिक पे दिए गए थे, तो ये जो आपके ऊपर दिए गए हैं ये आपके ग्रामीण वाले हैं, और ये जो आपके दिए गए हैं ये शहरी हैं। तो शहरी में महिलाओं के लिए 91 और पुरुषों के लिए 90 दिए गए हैं, जो कि कुल 181 यानी 181 पद हैं। उसके बाद आगे बोल देख लेते हैं। तो वही यहाँ पे चीज बोली गई है कि ग्रामीण गृह रक्षक के बेसिस पर अभ्यर्थी जो है उस प्रखंड का मूल निवासी होना चाहिए जिस प्रखंड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया है सदर। तो सदर प्रखंड के लिए वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो सदर प्रखंड के मूल निवासी होंगे, स्थायी निवासी होंगे, वहां रह रहे होंगे, वो अपने ही उसमें अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखते हैं। तो शहरी रक्षक के लिए आप उस जिले के या उस शहर के क्षेत्र निवासी यानी आप सामान्य निवासी होने चाहिए। उम्र सीमा 1-1-23 के अनुसार 19 वर्ष मिनिमम और जो मैक्सिमम है 40 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। ठीक है। बाकी आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इस केस के बीच में होनी चाहिए, यानी इससे ज्यादा ना हो और इससे कम ना हो। शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो ग्रामीण के लिए न्यूनतम 7वीं पास होना चाहिए और शहर के लिए 10वीं यानी मैट्रिकुलेशन जो होता है, मैट्रिक लेवल जो होता है वो पास होना चाहिए। शारीरिक मापदंड कुछ इस प्रकार दिए गए हैं, जो कि आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद बढ़े तो आपका जो चयन प्रक्रिया होगी वो पिछले वाले फॉर्म पे भी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर भी उसी प्रकार है कि पहले दौड़ होगी, ऊंची कूद होगी, हाई जंप और लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप होगी। कुछ इस प्रकार से बाकी चीजें क्राइटेरिया दिया गया है कि किस प्रकार आपको उसमें मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। और हाँ, शॉर्ट पुट यानी जो गोला फेंक होता है वो भी यहाँ पर है। फिर आ जाते हैं शहर के लिए भी उसी प्रकार है, ये दिए गए हैं। उसके बाद आपका हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा होगी, जिसमें आपको जो ग्रामीण शहर ग्रामीण जिसमें जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए 7वीं के लेवल की जो परीक्षा होगी, और बाकी जो शहरी लोग हैं उनके लिए 10वीं कक्षा के स्तर के अनुसार परीक्षा होगी, जो कि 100 नंबर की होगी और 30 नंबर उसमें से पासिंग मार्क्स होगा। उसके बाद वही कुछ जो आपके उसके बाद आपको जो राष्ट्र या राज्य खेल में पुरस्कृत विद्यार्थी हैं उनको कुछ इस प्रकार से नंबर दिए जाएंगे, जो कि आपके एडिशनल नंबर, जिसमें आप अगर राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान लाए हैं तो 6 नंबर, द्वितीय स्थान लाए 4 नंबर और तृतीय स्थान पर 2 नंबर। वैसे ही राज्य स्तरीय पर आपका 3 नंबर प्रथम आने पर, द्वितीय आने पर 2 नंबर और तृतीय आने पर 3 नंबर दिए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता के बेसिस पर भी आपको नंबर दिए जाएंगे। जो कि हाई स्कूल पास हो उनको 4 नंबर, इंटरमीडिएट के लिए 6 नंबर, आप ग्रेजुएट होंगे तो 8 नंबर, और उससे ऊपर होंगे, पीजी वगैरह होगा तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। आवेदन कैसे करना है? तो ये आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। यहाँ पर ऑनलाइन करना है, जिसमें से इस साइट पे आप जा करके आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल GAPIT रांची झारखंड द्वारा उपलब्ध कराए गए वेबसाइट, यानी ये जो वेबसाइट दी गई है, पर ही दिनांक 25/3/2023 से दिनांक 8/4/2023 तक अपना आवेदन ऑनलाइन कर पाएंगे। किसी भी स्थिति में आवेदन द्वारा ऑफलाइन पोस्ट के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क की राशि
₹100 है, जो उपरोक्त वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य होगा। जब फॉर्म भर देंगे, सबमिट करेंगे, उस समय आपको वहां पर ₹100 भी आपका आवेदन शुल्क लिया जाएगा, जो कि आपको ऑनलाइन ही कटवाना होगा। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा अपना पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, हस्ताक्षर यानी आपका सिग्नेचर और पहचान पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदन अपनी आवासीय प्रमाण पत्र यानी आप वहाँ जहाँ के मूल निवासी वहाँ का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी कि जैसे आप हाई स्कूल या 7वीं जैसे वहाँ ग्रामीण एरिया के लिए दिया गया था, वो मार्कशीट वगैरह आपको वहाँ पे अपलोड करना आवश्यक है, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं। तकनीकी योग्यता में संबंधित प्रमाण पत्र आप प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो भी आपका राज्य या राष्ट्र स्तरीय खेलों पर आपने जो भी पदक या फिर सर्टिफिकेट जीते हैं, उसको भी वहां पर आप अटैच कर सकते हैं, साथ में अपलोड कर सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक आवेदन ही स्वीकार होगा, एक से ज्यादा आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स लिखी गई हैं, एक बार आप वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, इस पर डायरेक्ट क्लिक करके आप साइट पर जा पाएंगे और फॉर्म को भर पाएंगे।